अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2026 पर जाने वाले हाजियों के लिए आज हम दो बात बताने जा रहे हैं। उन दो बातों में एक तो हम आपको बात बताएंगे कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है दूसरी वो कितने की आई और कब आपको जमा करनी है और कैसे कैसे आपको जमा करनी है, कौन से बैंक में आपको जमा होंगे और जमा करने के बाद आपको क्या करना होगा। और एक हम बात बताएंगे जो वेटिंग लिस्ट है आपकी उसके बारे में कि वेटिंग लिस्ट में जो आदमी जा रहे हैं उनके लिए वो खास ज़रूरी बात आज बताने जा रहे हैं। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं अल जुना ट्रेवल से इरशाद अली। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 1,25,000 रुपये की है। अब इसमें सवाल ये है कि भाई ये हमने पैसे कहाँ जमा करने हैं और कैसे हमें इसकी आगे की जो पर्ची हैं या आपकी स्लिप मिलेंगी उनको क्या करना होगा। तो चलते हैं, बताते हैं हम इसके बारे में और आपको इस तफसीर से ये बात समझाई जाएगी, समझ में आएगी इंशाअल्लाह। जो हम बात बताएंगे कि आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जो वो 1,25,000 रुपये की है और आपने यूनियन बैंक और SBI बैंक में जमा करनी है। ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छे से परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उस तरह आप ये पैसे जमा कर सकते हैं। और इसकी पर्ची जो आपको मिलेगी वो दोनों स्लिप आपने संभाल के रखनी है अपने पास में। जब आप हज कमेटी में पासपोर्ट के लिए वो जमा करने के लिए जाएंगे या आपसे उसके लिए कहा जाएगा तो ये आप स्लिप उनको, आप जमा की जो स्लिप है वो उनको आप दे दें। इसका जो टाइम है जमा करने का वो आपको 31 अक्टूबर 2025 तक का है। इसमें आप 31 तारीख तक पैसे जमा कर सकते हैं और इसमें 5 नवंबर तक इसमें आपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। हज कमेटी की तरफ से ये बात जो है बिल्कुल साफ एकदम क्लियर कर दी गई है कि 1,25,000 रुपये जो जमा होंगे वो 31 तारीख तक जमा होंगे अक्टूबर यानी कि 2025 तक, और जो डॉक्यूमेंट जमा होंगे वो 5 नवंबर 2025 तक जमा होंगे। दूसरी जो वेटिंग लिस्ट है, जिन लोगों के इसमें नंबर आए हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि जो आप पैसे जमा करेंगे यानी कि 1,52,300 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने जमा करनी है इसमें, और 1,25,000 जो है वो भी आपको जमा करने होंगे। यानी कि दोनों पैसे की आपको वहाँ पे जमा करने हैं और उसमें जो आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो आपका 2,77,300 रुपये बनेगा, क्योंकि 1,52,300 रुपये जो है वो पिछली वाली जो आपकी इंस्टॉलमेंट थी वो वाली है और अब दूसरी इंस्टॉलमेंट की जो है वो आपकी 1,25,000 रुपये है। तो आपको दोनों इंस्टॉलमेंट जमा करनी होंगी। और एक उनके लिए ये बात है कि उन लोगों को जो वेटिंग लिस्ट में नाम आए हैं दूसरी में, उनके लिए यह है कि वो अपने पेपर जहाँ पे आपने फार्म जमा किया था, यानी कि जो आपके हज सुविधा ऐप है या आपने जो भी हज की कमेटी की साइट पे जाके अगर फार्म जमा किए हैं वहीं पर जाके अपना MPIN जो खोलते हैं वहाँ पे जाके आप वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट की फ़ोटो होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, पेपर जो भी है वो आपको सारे अपलोड करने होंगे। जैसे ये पैसे की स्लिप है वो भी आपको वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी होंगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट वालों को ये एक बहुत ज़रूरी काम करना है, उसमें टाइम कम है। उनसे हमारी गुजारिश है कि अपने जो पैसे हैं वो जल्दी जमा करें और कागज़ अपलोड कर दें, ताकि आगे अगर आप कागज़ अपलोड नहीं करते हैं या पैसे से कोई दिक्कत होती है तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखें। हज कमेटी की तरफ से ये बात साफ क्लियर की हुई है कि जिन लोगों के 31 तारीख तक पैसे जमा नहीं होंगे और 5 नवंबर तक उनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं होंगे। अगर आपने पैसे भी जमा कर दिए और आपके 5 नवंबर तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं हो फिर भी आपको परेशानी आएगी। इसलिए बेहतर यह है कि जल्दी से अपने सारे काम करें और अपने हज के सफ़र की तैयारी करें। और अब चलते हैं कि इसमें कि आगे जो पैसे जमा होंगे, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट भी होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी जमा होगी। अब जो तीसरी इंस्टॉलमेंट जो आएगी यानी कि लास्ट में जो पैसे जमा होंगे वो कितने जमा होंगे, इसमें एक अंदाज़ा हम लेके चल रहे हैं कितने जमा होंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से हज कमेटी की तरफ से बात करें या हम अपनी तरफ से करें। एक अंदाज़ा लेके हम जा रहे हैं। 2025 में जो दिल्ली से लोग गए थे उनके 3,27,000 कुछ पैसे जमा हुए थे। अगर उसके आंकड़ों को देखते हैं तो बहुत कम पैसे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो पैसे अंदाज़ा हम बता रहे हैं, अगर आप हज कमेटी 3,35,000 रुपये का अगर अमाउंट तय करती है और 2,77,300 रुपये आपके पहुंच जाएंगे दोनों इंस्टॉलमेंट मिला के,
तो 57,700 रुपये आपको जमा करने होंगे तीसरी इंस्टॉलमेंट में। ये अंदाज़ा बता रहे हैं हम, ये नहीं है कि भाई आप गलत बता रहे हो, ये एक अंदाज़ा हम बता रहे हैं आपको। 3,35,000 रुपये का हज कमेटी अगर दिल्ली से अमाउंट फिक्स करती है, यानी कि टोटल जो खर्चा इतना अगर करते हैं, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो 57,300 रुपये बचेगा, यानी कि 2,77,300 जमा हो चुके होंगे आपके, और बाकी अमाउंट आपका ये बचेगा। अब चलते हैं, अगर इससे ऊपर जाता है, यानी कि 3.5 लाख रुपए का एवरेज अगर आता है इसमें, हज कमेटी का जो अमाउंट अगर 3.5 लाख रुपये पहुंच जाएगा, 2,77,300 रुपये जो है आपके लेस करके उसमें जो अमाउंट आता है वो 72,700 रुपये का आता है। 3.5 लाख और का जो अगर हज कमेटी की तरफ से हज क्लियर किया जाता है खर्चा जाने का हज पे, तो उसमें आपको 2,77,300 रुपये कम करने के बाद में 72,700 रुपये का एक अंदाज़ा हम बता रहे हैं कि इतना आएगा अगर 3.5 लाख के हिसाब से हज होता है दिल्ली से। और 35 में होगा, 3,35,000 में होगा 70,700 रुपये होगा। तो ये हमने आपको दो बात बताई हैं, ये हमने इस तरह बताई है कि भाई आप इसमें कम बढ़ती भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना अमाउंट आप अपने पास पहले से स्टॉक करके रखें, अपनी तैयारी करके रखें। अब इसमें कितना हज कमेटी क्लियर करेगी ये तो हज कमेटी की तरफ से बात सामने आएगी, लेकिन हमने आपको एक मोटा एक आंकड़ा बता दिया, अंदाज़ा बता दिया है। 3,35,000 रुपये का खर्चा आता है, तो 57,700 रुपये एक आदमी के बैलेंस होंगे जो आपको जमा करने होंगे, और 3.5 लाख का अगर आता है तो 72,700 रुपये जमा करने होंगे। तो आप इतना अंदाज़ा आप लेके चलें, बाकी हज कमेटी क्लियर करेगी कि इसमें ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं अल जुनैर ट्रैवल से इरशाद अली। बस हमारी आपसे गुजारिश होती है हमें दुआओं में याद रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादातर हमारी वीडियो को शेयर